हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को फिर एक बार धन्यवाद। इस दोपहर के समय में मैं देख रहा हूँ कुछ नया लोग आए हैं आज, जो पहली बार अगर आए हैं तो आप जगह में खड़े हो सकते हैं। जो पहली बार आए हैं, यस, जो पहली बार आए हैं आशीष कलीसिया में अगर आप पहली बार आए हैं तो खड़े हो सकते, ताकि सब लोग उनके लिए हम लोग प्रार्थना करें। सब अपने हाथों को उनके तरफ फैलाएं। यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, यीशु के नाम से वो आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम से वो छुटकारे को प्राप्त करे। यीशु के नाम से इसी समय परमेश्वर तेरे स्पर्श उनके ऊपर आने दे और कलीसिया में स्थिर कर। यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। बैठ सकते हैं। हर संडे को सुबह 9:30 बजे और दोपहर को 3:30 बजे यहाँ पे आराधना होती है। आशीष कलीसिया में आप सब लोगों का स्वागत है। और ये विश्वास रखें, अंदर आने के पहले कैसे थे ये मायने नहीं रखता, एक बार अंदर आने के बाद में जिंदगी बदल जाता है। हालेलुया। एक बार अंदर आने के बाद में आपका शरीर जो है वो चंगा हो जाता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? तैयार है वचन को सुनने के लिए? ओके, आज का दिन मैं एक वचन के ऊपर या एक शब्द के ऊपर हम लोग मनन कर रहे हैं। उसके बाद में लास्ट में हम लोग ऑफरिंग लेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। आज का दिन जो मैंने विषय लिया है वो विषय इंग्लिश में अल्फाबेट जी से शुरू होता है। ओके, तो ये जी का मतलब क्या है? G2 का मतलब है 2G। पहला जी जो है वो ग्रेस, दूसरा जी जो है वो गिफ्ट। मगर आज हम पहले जी के ऊपर हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं और वो जी है ग्रेस। बोलिए ग्रेस, जोर से बोलिए ग्रेस। इंग्लिश में इसको ग्रेस बोल के बोला गया है और हिंदी में इसको अनुग्रह बोल के बोला जाता है। मगर हिब्रानी भाषा में ग्रेस को खेन बोल के बोला जाता है। खेन का मतलब है सुंदरता, और यूनानी भाषा में यानी ग्रीक भाषा में इसको चरिस्मा बोल के बोला जाता है। इसका मतलब है सुगंध। अनुग्रह का दूसरा नाम जो है वो सुगंध है। अनुग्रह का दूसरा नाम जो है वो सुंदरता है। अनुग्रह का दूसरा नाम जो है, हो सकता है कि अब तक बदसूरत थे मगर आज के बाद आप लोग सुंदरता में आगे बढ़ रहे हो। कोई आमीन बोल सकते हैं? अनुग्रह का मतलब है, हो सकता है कि अब तक आपका जीवन निराशा का बदबू, बीमारी का बदबू, श्राप के बदबुओं से जी रहे थे, मगर जब अनुग्रह आता है आपका जीवन सुगंध में बदल जाता है। इसका मतलब है आपके जीवन में आज के बाद कोई भी श्राप का बदबू नहीं रहेगा। कम ऑन चर्च, हालेलुया। कोई भी निराशा नहीं रहेगा, कोई भी चिंता नहीं रहेगा, क्योंकि अनुग्रह जो है उन सबों के ऊपर विजय को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मगर अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब है जो अनहोना था वो होना हो गया है, जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो गया है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जिस तरह मनोज शर्मा ब्रदर बता रहे थे, नामुमकिन था, मुश्किलें थे, डिलीवरी होना तकलीफ था, है ना। जिस तरह सांप काटा बोल के एक सिस्टर आकर बताया, है ना, उनके लिए प्रार्थना किया गया। सांप काटने के बाद में जिंदा रहना तो 80% ना के बराबर हो जाता है, वो भी अगर यूपी में, क्योंकि मैं वीडियोस देखता रहता हूं, यूपी में जो है बहुत जहरीले सांप है। मगर उन्होंने प्रार्थना किया, अनहोना जो था या नामुमकिन जो था परमेश्वर ने उसे मुमकिन बनाया और परमेश्वर ने उन्हें जिंदा रखा। ये अनुग्रह है, ये अनुग्रह है। जोर से बोलिए अनुग्रह है। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब आपके जीवन में आशीष आना असंभव, मगर परमेश्वर ने उसे संभव बनाया है। यह अनुग्रह है।
आपके शरीर में चंगाई आना यह असंभव है, मगर परमेश्वर ने उसे संभव बनाया है। यह अनुग्रह है, एक कृपा है। जोर से बोलिए कृपा है। कम ऑन, वंस अगेन, कृपा है। और एक बार, कृपा है। हालेलुया। आपके शरीर में चंगाई आना यह नामुमकिन है, मगर चंगाई हो गया है, यह अनुग्रह है। आपके जीवन में चमत्कार होना यह नामुमकिन है, मगर वो हो गया है। वो क्या है? आपसे बातें कर रहा हूं, क्या है? आपसे बातें कर रहा हूं, क्या है? इसका मतलब है आप और मैं अनुग्रह के छतरी के नीचे हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? आज कई विश्वासी लोग उस अनुग्रह को भूल गए हैं, इसीलिए आज आशीषों का जीवन में नहीं जी रहे हैं। उस अनुग्रह को भूल गए हैं, इसीलिए परमेश्वर के रिश्ते में कमजोर आ रहा है। मेरे प्यारो, जो नहीं था परमेश्वर ने वो कर दिखाया है। ये अनुग्रह है, क्योंकि हम उसके अनुग्रह के नीचे आए हैं। हालेलुया। एक समय था पापों में थे, मगर अनुग्रह हमें बाहर लेकर आया है। एक समय था श्रापों में थे, मगर अनुग्रह बाहर लेकर आया है। एक समय था चिंताओं में थे, अनुग्रह हमें बाहर लेकर आया है। इसका मतलब है आप और मैं जो आज जी रहे हैं, यह अनुग्रह के कारण है। बगल वाले को हिलाकर बोलो, अनुग्रह के कारण है। जोर से बोलो, अनुग्रह के कारण है। हालेलुया। इस शाम के समय में आइए एक वचन को देखेंगे हम लोग। एफिसियों का किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 8वें वचन को हम लोग मनन करेंगे। एवरीबॉडी टर्न योर बाइबल, एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8। इफिसियों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 8वां वचन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। हालेलुया। पौलुस यहां पे एफिसियों के कलीसिया को समझा रहा है। एफिसियों की कलीसिया प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में आने के पहले एक आत्मिकता का कलीसिया, सेवकों को अतिथि सत्कार करने वाला कलीसिया, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरा हुआ कलीसिया, आत्मिकता का परिपक्वता में रहने वाला कलीसिया। मगर धीरे धीरे जब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में आते हैं, वो कलीसिया पहले जैसे प्यार को खो लेता है, पहले जैसे भक्ति को खो लेता है, पहले जैसे विश्वास को खो लेता है, पहले जैसे प्रार्थना जीवन को खो लेता है, और पहले जैसे हॉस्पिटैलिटी यानी अतिथि सत्कार जो सेवकों को करना है, उससे भी वो परे हो जाता है, उससे भी वो बाहर आ जाता है। इसका मतलब है आत्मिक जीवन में धीरे धीरे कमजोर हो गया। आज भी कई विश्वासियों का यही समस्या है। शुरुआत में जब प्रभु में आते हैं, जब घर में राशन नहीं रहता, जब घर में क्या बोलते हैं सामान नहीं रहता, नौकरी नहीं रहती, घर में खाना नहीं रहता, घर में चावल दाल नहीं रहता, या घर में बीमारी रहता है, उस समय में जब परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर के ऊपर बहुत भक्ति रखते हैं, हाँ या ना? उनका विश्वास भी बहुत अच्छा रहता है। मगर एक समय जब परमेश्वर नौकरी दे दिया, जब परमेश्वर खाना भरपूर दे दिया, घर में सामान आ गया, उनका जो जीवन है आत्मिकता के जीवन में कमजोर होते रहते हैं, आत्मिक जीवन में गिरते रहते हैं। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता रहने का था, उस रिश्ते में धीरे धीरे गिरते रहते हैं। क्यों? पता है, जिस तरह थे उस तरह नहीं रहता है। एफिसियों की कलीसिया का हालत भी ऐसा ही था। इसीलिए परमेश्वर कहता है, जहां से तू गिरा है वो याद रख ले, और जो तूने खोया है उसको वापस पा ले। पहले जैसा प्यार को रख ले, क्योंकि तेरा प्यार पहले जैसा नहीं है, तेरा विश्वास पहले जैसा नहीं है। आज तू लोगों के साथ ज्यादा समय बिताता है, जबकि तुझे मेरे साथ समय बिताना है। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब क्या है? पहला राशन नहीं था, आज घर में क्या आ गया है? जोर से बोलिए। पहला जिंदगी जीने के लिए मुश्किल था, आज हम लोग जिंदा हैं। ये क्या है? अनुग्रह है। ये क्या है? हालेलुया।
परमेश्वर ने राशन दिया, परमेश्वर ने घर दिया, परमेश्वर ने नौकरी दिया, परमेश्वर ने जीवन दिया। जब परमेश्वर ने दिया है, आज हमारा ज्यादा समय किसके साथ बिताना चाहिए? किसके साथ बिता रहे हैं? किसके साथ बिताना है और किसके साथ बिता रहे हैं? हालेलुया। जबकि हमें समय प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना है, विश्वास में भरपूर रीति से रहना है, परमेश्वर के करीब आना है। मगर आज हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ अटूट रहना चाहिए, उस रिश्ते में दरार आ रहा है और विश्वास कमजोर हो रहा है, और परमेश्वर के ऊपर जो प्यार रहना चाहिए वो प्यार जो है धीरे धीरे कम होता हुआ आ रहा है। हाँ या ना? इसलिए परमेश्वर कहता है, जो तेरा पहला जैसा प्यार है उसको वापस ले ले। हालेलुया। नहीं तो, वो भी बोलता है परमेश्वर, नहीं तो, बगल वाले देखकर बोलो, नहीं तो, मतलब पहले जैसा रहना जरूरी है। बोलो बोलो, पहले जैसा रहना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है नहीं तो। नहीं तो, हाँ, नहीं तो का मतलब क्या है? एक बच्चे के पास, सोचो हमारा बच्चा है, ठीक है, हम उसको खाना खिला रहे हैं, उसको जो भी चाहिए दे रहे हैं, मगर वो हमारा बात नहीं सुन रहा है। हम उस बच्चे को बोलते, बेटा सुधर जा, नहीं तो, बोलते क्या नहीं बोलते हम लोग? हेलो, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, जो पीछे हैं बोलते क्या नहीं बोलते? हम ऐसा तो नहीं बोलते ना, बेटा जितना चाहिए मैं देता रहूंगा, तेरा मर्जी, जैसा मांगता तू जी। बोलेंगे ऐसे माँ बाप लोग? अगर ऐसा है तो चुल्लू भर पानी में डूबो। ऐसा तो नहीं है ना हम लोग? कम ऑन समबडी, हालेलुया। हम लोग क्या बोलते हैं? बेटा सुधर जा, नहीं तो मारेगा। बोलते क्या नहीं बोलते? नहीं तो आज के बाद तुझे नहीं देगा, आज के बाद आइसक्रीम नहीं देगा। हेलो, ऐसा ही परमेश्वर भी इस दोपहर के समय में बोलता है, पहले जैसे भक्ति को रखना, नहीं तो जो राशन दिया है वो खाली होएगा। हालेलुया। जो घर दिया है वो निकल जाएगा, जो नौकरी दिया है वो क्या हो जाएगा? देखना चाहोगे ऐसा जीवन? कम ऑन, हालेलुया। वो दिन आने के पहले इफिसियों को, कलीसिया को परमेश्वर कहता है, पहले जैसा प्यार को ले ले, पहले जैसे भक्ति को ले ले, पहले जैसे प्रार्थना जीवन को रख ले, पहले जैसे विश्वास में बने रहे। पहले जिस तरह तू प्रार्थना में रोता था, वापस वो आंसू आने देते प्रार्थना जीवन में। पहले जैसा जो तेरा भक्ति था प्रार्थना जीवन में, वो भक्ति वापस आना जरूरी है। बगल वाले को हिलाकर बोलो, पहले जैसा होना जरूरी है। दोनों हाथों से बचा, बोलिए बोलिए, पहले जैसा रहना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? अब आएंगे पौलुस, जो एफेसियों के कलीसिया जब उसने शुरू किया था, एफेसियों के शहर में, एफेसियों का जो सिटी था, वहां पे गया, सुसमाचार को प्रचार किया, लोगों को सुसमाचार प्रचार करके कलीसियाओं का निर्माण किया। अब एफेसियों के कलीसिया को पौलुस कहता है, हे एफेसियों की कलीसिया सुन लो, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसका मतलब है, इस लाइन में 3 शब्द है। जोर से बोलिए, 3 शब्द है। एक विश्वास, जोर से बोलिए विश्वास, दूसरा अनुग्रह, तीसरा उद्धार। और एक बार बोलिए, विश्वास, अनुग्रह, उद्धार। हालेलुया। तो इस लाइन में जो पहला शब्द है विश्वास, उसके बारे में हम लोग मनन करेंगे। क्या है विश्वास? मार्कुस 11:23 में यीशु मसीह कहते हैं, अगर आप देखना चाहते हो कि आपका पहाड़ उखड़कर समुद्र में गिर जाए, तो परमेश्वर पर विश्वास रखो। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि आपकी बीमारी निकल जाए, अगर आप देखना चाहते हो आपका कर्ज आपके जिंदगी से निकल जाए, अगर आप देखना चाहते हो आपके शरीर में इस समय में जो बीमारी दिख रहा है वो निकल जाए, जोर से बोलिए निकल जाए। हालेलुया। क्यों निकलना है? पहला वो मैं बोलूंगा, उसके बाद में विश्वास के पास आएंगे। हालेलुया। क्यों बीमारी आपके शरीर को छोड़ना है? क्यों कर्ज आपके जिंदगी को छोड़ना है? क्यों पाप का जीवन हमारे जीवनों को छोड़कर निकलना है? क्यों अंधकार का जीवन हमारे जिंदगी में नहीं रहना चाहिए? क्यों? वाई? पहला थिस्सलुनीका 5वां अध्याय 5वां वचन, जोर से पढ़िए। पहला थिस्सलुनीका 5वां अध्याय उसका 5वां वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जल्दी से पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब
हालेलुया। बगल वाले को देखकर बोलिए आप और मैं। थोड़ा दोपहर को जोर से बोलने, आप और मैं। और एक बार, आप और मैं ज्योति के संतान हैं। उसके बाद में लाइन में क्या लिखा है? और आदि दिन की किसके संतान हो? दिन का संतान हो। आगे वो ट्रांसलेशन डिफरेंट है। अच्छा ठीक है। हाँ। हम ना रात के है। हालेलुया। ये क्लियर है। मेरे साथ बोलिए, मैं ज्योति का संतान हूं, दिन का संतान हूं, ना रात का ना अंधकार का मैं संतान नहीं हूं। हालेलुया। इसका मतलब है आप कौन से, आप किसके संतान हैं? जोर से बोलिए। 4 लोग ज्योति के हैं, बाकी के लोग क्या अज्योति के हैं? आप किसके संतान हैं? बोलिए। और एक बार, किसके संतान हैं? हालेलुया। और ज्योति यीशु मसीह है, क्योंकि वचन कहता है, यीशु ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं। हालेलुया। और यीशु में क्या नहीं है? अंधकार नहीं है। यीशु में क्या नहीं है? हालेलुया। अंधकार बीमारी, अंधकार निराशा, अंधकार चिंता। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन, जब अंधेरा था, बेडौल था, सुनसान था, परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए। इसका मतलब है जहां पे परमेश्वर रहता है वहां पे क्या नहीं रहता? जोर से, क्या नहीं रहता? इसका मतलब है अगर आप ज्योति में हैं तो आपके जीवन में अंधकार नहीं है। The darkness cannot conquer on your soul, on your body, and on your life and the family, because you belongs to light. Hallelujah. आप और मैं ज्योति के हैं। बगल वाले को थोड़ा सा हिलाकर बोलो, मैं ज्योति का हूं। हिलाकर बोलना, मैं ज्योति का हूं, मैं अंधकार का नहीं हूं, और अंधकार मेरे ऊपर अधिकार कर नहीं सकता। अंधकार बीमारी, इसका मतलब है बीमारी आपके ऊपर अधिकार कर नहीं सकता। अंधकार कर्ज आपके ऊपर अधिकार कर नहीं सकता। अंधकार पाप आपके ऊपर अधिकार कर नहीं सकता। कम ऑन, जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर आप ज्योति के हैं तो अंधकार आपके ऊपर हुकूमत कर नहीं सकता। हेलो, कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। बगल वाले को प्राइज द लॉर्ड देकर बोलिए, मैं ज्योति का हूं, अंधकार मेरे ऊपर हुकूमत कर नहीं सकता। आमीन। इसीलिए यीशु ने कहा इस पहाड़ से जो कहेगा वो पहाड़ उखड़ कर किधर जाकर गिरेगा। इसका मतलब है आपकी तकलीफें आपके ऊपर अधिकार चला नहीं सकते। बड़ी बात है। हालेलुया। बीमारी आपके ऊपर अधिकार कर नहीं सकता। कैंसर आपके ऊपर अधिकार कर नहीं सकता। कर्ज आपके ऊपर अधिकार कर नहीं सकता। जो विश्वास कर रहे हैं वही लोग आमीन बोल रहे हैं। जो लोग अंगीकार कर रहे हैं वही लोग आमीन बोल रहे हैं। हालेलुया। पनौती आपके ऊपर अधिकार कर नहीं सकता। ओ पास्टर, बहुत दिन से काम नहीं है पास्टर, काम नहीं है पास्टर। ये पनौती है, और पनौती तेरे ऊपर अधिकार कर नहीं सकता। अगर आप ज्योति में है तो पाप आपके अंदर अधिकार कर नहीं सकता, क्योंकि आप और मैं ज्योति के लोग हैं, और ज्योति यीशु मसीह है। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। कोई कर्ज आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा, कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं रहेगा, कोई चिंता आपके घर में नहीं रहेगा, कोई निराशा आपके जिंदगी में नहीं रहेगा, कोई पनौती आपके जिंदगी में नहीं रहेगा, क्योंकि ज्योति का परमेश्वर तेरा परमेश्वर है, और आप ज्योति के लोग हैं। और कोई भी अंधकार को आपके ऊपर हुकूमत करने मत देना। हालेलुया। अगर वो हुकूमत करना नहीं है, अंधकार अगर मेरी जिंदगी में हुकूमत नहीं करना है, निराशा मेरी जिंदगी में हुकूमत नहीं करना है, बीमारी मेरे शरीर के ऊपर हुकूमत नहीं करना है, नंबर 1 वचन में लिखा गया है विश्वास। जोर से बोलो विश्वास। हालेलुया। थोड़ा सा सुन लेना। विश्वास मतलब कुछ लोग कुत्ते बिल्ली के ऊपर भी विश्वास करते हैं, कुछ लोग धन दौलत के ऊपर भी विश्वास करते हैं। हाँ या ना?
कुछ लोगों को विश्वास रहता है महीना हो गया पेमेंट आ जाएगा, पैसा आया, विश्वास पैसे के ऊपर आ गया। आया ना, भाड़ा भरना है, हेलो, है ना, बच्चों को वो देना है, क्योंकि हमारा विश्वास किधर आ गया? पैसा। कभी कभी मेरे माँ बाप है, मुझे बस और मुझे कोई नहीं चाहिए, इसका मतलब विश्वास किसके ऊपर आ गया? मेरा पति है, बस वो है तो मेरे लिए सब कुछ है, इसका मतलब विश्वास किधर आ गया? हाँ या ना? मगर क्या वो विश्वास है? परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप देखना चाहते हो कि आपका पहाड़ उखड़ना है तो परमेश्वर पर विश्वास रखो। इसका मतलब है आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अटूट रहना चाहिए। You should have the intimacy relation with God. That is the faith. विश्वास का मतलब है आंडू पांडू विश्वास नहीं है। बगल वाले को हिलाकर बोलो, आंडू पांडू विश्वास मत करो। हालेलुया। आज कई लोगों का विश्वास आंडू पांडू का विश्वास है। संडे आएंगे, बैठेंगे, घर जाने के बाद में ना प्रार्थना जीवन है, ना परमेश्वर के साथ रिश्ता है, ना बाइबल पढ़ेंगे, ना परिवार में प्रार्थना करेंगे। देयर इज नो रिलेशन विद गॉड, देयर इज नो रिलेशन। बस इतना सोच रहे कि संडे आने से मुझे आशीष मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक होना जरूरी है। आपको पता है परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्यों बनाया? द नंबर 1 पॉइंट, परमेश्वर के साथ रिश्ते में रहने के लिए। दूसरा, हुकूमत करने के लिए, अधिकार चलाने के लिए। हालेलुया। आज कई लोग सिर्फ अधिकार के बारे में बात करते हैं, मगर जो पहला जो कारण परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया वो मायने रखता है, वो इंपॉर्टेंट रखता है। जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है वो अधिकार करेगा। वो दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार करेगा, वो जादू टोने के ऊपर अधिकार करेगा, वो बीमारी के ऊपर अधिकार करेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? वो कर्ज के ऊपर अधिकार करेगा, वो चिंता के ऊपर अधिकार करेगा, क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अटूट है। उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अटूट है। उसने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, संगति में है, रोज बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, गलत रिश्ते में नहीं है, परमेश्वर के वचन में बना है, परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में है, इसीलिए वो अधिकार करेगा। बगल वाले को प्राइज लॉर्ड देकर बोलिए, रिश्ते में रहो, अधिकार करो। हालेलुया, कम ऑन, आमीन। जोर से बोलो, रिश्ते में रहो। किसके रिश्ते में? हाँ, ये जरूरी है। जिसका मांगता उसके रिश्ते में रहकर मैं अधिकार करेगा बोलने से अधिकार नहीं, 250 निकलेगा। परमेश्वर के साथ रिश्ते में रहना है। हालेलुया। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, आप हर चीजों में अधिकार करोगे। इसका मतलब है आप मुंह खोलकर बोलोगे। क्या बोलोगे मालूम है? कर्ज तू मेरे जिंदगी में काम नहीं कर सकता, वो उखड़ जाएगा। बीमारी तू मेरे जिंदगी में काम नहीं कर सकता, वो क्या हो जाएगा? निराशा तू मेरे जिंदगी में नहीं आ सकता, तो निराशा क्या हो जाएगा? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? अधिकार कर रहे हो, क्योंकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है। मैं आपसे बातें कर रहा हूं, कोई आमीन बोल सकते हैं? जो आमीन बोल रहे हैं वो लोग अधिकार को रिसीव कर रहे हैं, वो लोग स्वीकार कर रहे हैं। हालेलुया। इस दोपहर के समय में मेरे प्यारे कलीसिया, अगर आप अधिकार करना चाहते हो हर मुसीबतों के ऊपर, हर निराशा के ऊपर, हर चिंता के ऊपर, हर कर्ज के ऊपर, तो पहला परमेश्वर पर अटूट रिश्ते में आ जाओ, यानी विश्वास में आ जाओ। इसका मतलब है आप जिस दिन परमेश्वर यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, आप यीशु के साथ रिश्ते में आ गए हो। इसलिए भजन संहिता 2 अध्याय में लिखा हुआ है, मैंने उसको जन्म दिया है, मैं उसका पिता कहलाऊंगा, वो मेरा बेटा कहलाएगा। रिश्ता, विश्वास रिश्ते को पैदा करता है। बगल वाले को हिलाकर बोलो, विश्वास रिश्ते को पैदा करता है, और वो रिश्ता अधिकार को लेकर आता है। हालेलुया। इसका मतलब है रिश्ता इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के साथ समय बिताना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर में बने रहना इंपॉर्टेंट है। कोई आमीन बोल सकते हैं?
वचन में देखते हैं हम लोग। आइए मैं जल्दी से 5-10 मिनट में खत्म कर रहा हूं। क्योंकि विश्वास के द्वारा, विश्वास का मतलब है परमेश्वर के साथ रिश्ते के द्वारा, विश्वास के द्वारा, कि इसका मतलब है परमेश्वर का मैं बेटा हूं विश्वास के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर मेरा पिता है। विश्वास के द्वारा यीशु मेरे हृदय में है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से। हालेलुया। इसका मतलब है मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया, मेरे ऊपर अनुग्रह आया। कम ऑन, हालेलुया। मैंने किसके ऊपर विश्वास किया? मेरा रिश्ता किसके साथ लगाया मैंने? कम ऑन, हालेलुया। कई बार हम जब प्रभु में नहीं रहते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते नहीं हैं, हमारा जीवन श्राप का रहता है। हाँ या ना? हमारे जीवन में ना राशन रहता है, ना घर रहता है, ना सामान रहता है, ना पेमेंट रहता है, ना नौकरी रहता है। हाँ या ना? मगर किसी ने हमको सुसमाचार प्रचार किया। हाँ या ना? इसका मतलब है किसी ने यीशु के बारे में आपको बताया और आपने यीशु के ऊपर विश्वास किया। जोर से बोलो, यीशु के ऊपर विश्वास किया। इसका मतलब है रिश्ते में आ गए आप यीशु के। किसके रिश्ते में आ गए? और जब आप उस रिश्ते में आ गए, आपके ऊपर अनुग्रह आया। कम ऑन, मैं विश्वास करता हूं आप लोग समझ में आ रहे हैं। हालेलुया। फुकट में अनुग्रह आता नहीं है। विश्वास यानी रिश्ता अनुग्रह को लेकर आता है। यीशु मेरा डैडी है, इसीलिए मेरे ऊपर अनुग्रह आया है। हालेलुया। यीशु के ऊपर मैं विश्वास करता हूं, इसीलिए मेरे ऊपर क्या आ गया है? समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु के साथ मैं रिश्ते में आ गया हूं, इसीलिए मेरे ऊपर क्या आ गया है? हालेलुया। अब अनुग्रह का मतलब है जो नहीं था अब हो जाएगा। हालेलुया। आशीष इसके पहले नहीं था, अब आशीष आ जाएगा। चंगाई इसके पहले नहीं था, अब चंगाई हो जाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर क्या आ गया है? मेरे ऊपर अनुग्रह आ गया है। जोर से बोलो, मेरे ऊपर अनुग्रह आ गया है। कितने लोग विश्वास करते हैं आपके ऊपर अनुग्रह है? हालेलुया। इसलिए हम लोग गवाही दे रहे हैं, इसलिए हम लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, इसलिए नौकरी में जा रहे हो, इसलिए खाना मिल रहा है, इसलिए चंगे भले हो, क्योंकि अनुग्रह है। आमीन। कम ऑन जीसस, हालेलुया। इसलिए हर सुबह उठकर प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हर दोपहर को प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हर शाम को प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हर रात को तुझे कहना है कि हे परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर तेरा अनुग्रह असंभव को संभव में कर रहा है। हालेलुया। अनुग्रह, यू आर अंडर द ग्रेस। आप अनुग्रह में आए हो। हालेलुया। और वचन कहता है वो अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या हुआ है? जोर से बोलो, उद्धार हुआ है। वचन में क्या लिखा हुआ है? अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। हालेलुया। अनुग्रह ही से आपका क्या हो गया है? उद्धार इंग्लिश में सल्वेशन बोल के बोला गया। सल्वेशन जो है, सेव, इस शब्द से सल्वेशन आया। उद्धार का मतलब है उद्धार, मेरा उद्धार हो गया। रे बाबा, बोलते क्या नहीं बोलते? उद्धार का मतलब है मैं बच गया। उद्धार का मतलब है मैं बाहर आ गया। उद्धार का मतलब है मेरा नसीब बन गया। उद्धार का मतलब है मेरा किस्मत बन गया। कम ऑन, जोर से बोलेंगे हालेलुया। उद्धार का मतलब है मैं श्रापित था, आज मैं आशीषित हो गया। मगर वो आया कैसा? अनुग्रह से। वो आया कैसा? क्योंकि लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ये तुम्हारी ओर से नहीं है। आप ये सोच रहे हो, ओहो मैं काम कर रहा हूं इसलिए मुझे 15,000 मिल रहा है, मेरे पात्रों के साथ मैं बहुत नजदीक रहता हूं, मैं ना उसको रोज मक्का मारता हूं इसलिए मुझे ना हर महीना 1,000 ज्यादा देता है। आपको क्या ऐसा लगता है?
वही पात्रों तेरी वाट लगाएगा, तुझे मालूम नहीं है। हाँ या ना? आपको क्या लगता है आपके मस्का मारने से आपका पेमेंट बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है आपके चमचागिरी करने से आपके जीवन में आशीष आ रहा है? कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर के बातें न मानते हुए, परमेश्वर के रिश्ते में न रहते हुए, हेलो, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, परमेश्वर के सही संबंध में न रहते हुए, बस यार मैं लोगों के साथ अच्छा रहूंगा, मेरे पड़ोसी के साथ अच्छा रहूंगा, मेरे फादरों के साथ अच्छा रहूंगा, मेरे पेमेंट बढ़ता रहेगा। परमेश्वर ऊपर से देख रहा है, अच्छा तू सोच रहा है ये सब तेरे वजह से हो रहा है, तेरे मस्का मारने से तुझे पेमेंट मिल रहा है। नहीं, मैं संडे को नहीं आ रहा ना, मगर फिर भी मेरा पेमेंट बढ़ रहा है। रुक रुक, आ रहा है, वो दिन भी आ रहा है। तेरा पेमेंट जाएगा हॉस्पिटल में, तेरा पेमेंट जाएगा कर्ज में, तेरा नौकरी जाएगा। हेलो, तेरे वजह से नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वचन में लिखा है, क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये तुम्हारी ओर से नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, ये तुम्हारी ओर से नहीं, जोर से बोलो, ये मेरी ओर से नहीं, जोर से बोलो, ये मेरी ओर से नहीं, मेरे ताकत के वजह से नहीं, मेरे मस्का मारने की वजह से नहीं, मैं लोगों के साथ बहुत अच्छा रहता हूं उसके वजह से नहीं। हाँ, किसका दान है? और परमेश्वर का दान है क्या? अनुग्रह परमेश्वर का दान है। Come on, hallelujah. The grace is the gift of God because we are in the relation with God. That is important. कोई आमीन बोल सकते हैं? जो लोग ये सोच रहे हैं आपके वजह से आज आप तरक्की पा रहे हैं, आपके वजह से आज आपके घर में राशन हो रहा है, आपके वजह से आपका नौकरी है, आपके वजह से अगर आप ये सोच रहे हो आप उद्धार पाए हैं या पाप से आजाद हो गए हैं, नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर का दान है और वो दान का नाम है अनुग्रह। वो दान का नाम क्या है? हालेलुया। और वो दान कैसे आ रहा है? जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही रहता है तब वो दान आता है। इस शाम के समय में कितने लोग अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सही करना चाहते हैं? कितने लोग ये बोलना चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे तेरे रिश्ते में सही होना जरूरी है। मैंने ये सोच रहा था कि मेरे वजह से मैं कमा रहा हूं, मेरे वजह से मेरे पास पैसा है, प्रभु मुझे माफ कर दे। आज मैं वापस तेरे उस रिश्ते में मैं आना चाहता हूं क्योंकि मुझे अनुग्रह में रहना है। वो अनुग्रह हमें आजाद करेगा, वो अनुग्रह हमें छुटकारा देगा। अपनी आंखें बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे, 1-2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। और रबा शखा रबा सिखंदुरा रबा, और रबा सिखंदुरा नमा सिखंदुरा रबा, रिखा रबा सिखरा रबा उदर रबा, और रबा सिखदुरा नमा सिखंदुरा रबा उदर रबा। विश्वास का मतलब है मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ, मेरा विश्वास सिर्फ प्रभु है। जब आप उस रिश्ते में आते हो, अनुग्रह हमारे ऊपर आ जाता है, प्रभु की दया हमारे ऊपर आ जाती है, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर आ जाता है, और वो कृपा हमें श्रापों से आजाद कर देगा, वो कृपा हमें बीमारी से आजाद कर देगा, वो अनुग्रह हमें कर्जों से आजाद कर देगा, वो अनुग्रह कैंसर से आजाद कर देगा, वो अनुग्रह अस्थमा से आजाद कर देगा, वो अनुग्रह कर्ज से आजाद कर देगा, वो अनुग्रह बुरे आदतों से आजाद कर देगा, क्योंकि मेरा विश्वास यीशु मसीह है। पापों का जीसस, हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। ओ हालेलुया, ग्लोरी जीसस। मैं देख रहा हूं इस समय में कई लोग वापस बोल रहे कि प्रभु मुझे तेरे रिश्ते में आना है, प्रभु प्रभु मुझे तेरे रिश्ते में आना है। हेल्प मी लॉर्ड को कम इनटू इंटिमेसी रिलेशन विद यू गॉड। Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. पापों का था कर्ज
मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी, मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी, तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला, तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। इस समय में और 2 मिनट के लिए प्रभु मुझे मदद कर, तेरे साथ रिश्ते में मुझे ठीक होना चाहिए। अपनी आंखें बंद करें, पूरे भक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे पश्चाताप के साथ बोलिए कि प्रभु मुझे तेरे रिश्ते में बने रहना है, मुझे तेरे नजदीक बने रहना है, तेरे साथ समय बिताना है, मुझे तेरे करीब रहना है, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूं ये तेरे अनुग्रह के वजह से है। आज मैं जो कुछ हूं ये तेरी कृपा के वजह से है। आज मैं जो कुछ हूं ये तेरी दया के वजह से है। प्रभु मुझे मदद कर कि मुझे तेरे रिश्ते में बने रहना है। मुझे मदद कर कि मुझे तेरे करीब रहना है। मुझे मदद कर रिबा शखा रबा सिक्खा तरला रबा रिखा रबा, ताकि वो अनुग्रह बढ़ जाए मेरे जिंदगी में, ताकि उस अनुग्रह के चादर के नीचे मैं बना रहूं। Let me under the cover up of the grace of God, so that whatever the impossible things in my life, let it be turned into the possible of God. मेरे जीवन में जो नामुमकिन है वो तूने मुमकिन कर दिया है। ये सिर्फ तेरा अनुग्रह है परमेश्वर, ये सिर्फ तेरा अनुग्रह है। Holy Spirit, Holy Spirit, riba baba bashadara la raba, ora baba sikara la raba, ora baba radira la raba, ora bala sikara la raba, shandari andara dara la raba, ora bala sikara dara la raba, ora baba bara la raba, shakara bara 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 bara, ora bala badira la raba, andari andara la raba। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। तेरे रिश्ते में हमें बने रहना है, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु के बच्चे बोले आमीन, जोर से बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आज निर्णय लेंगे कि मेरा रिश्ता प्रभु के साथ सही रहना है। आज निर्णय लेंगे कि मुझे प्रभु के करीब रहना है। आज निर्णय लेंगे कि आज मैं जो कुछ हूं ये सिर्फ अनुग्रह के वजह से है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग ऑफरिंग को पकड़ेंगे।